दोस्तों, भारत में हमेशा से ही हिंदू धर्म ग्रंथ और पौराणिक कथाओं में महत्व ज़्यादा है। लोग इन्हें बिना किसी सबूत के भी सच मानते आए हैं। हिंदुओं ने कभी भी अपने ही देवताओं और से जुड़ी कथाओं और महाकाव्यों पर सवाल नहीं उठाया। लेकिन दुनिया में जब विज्ञान का विस्तार हुआ तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती गई जो कि चीज़ों पर यकीन करना नहीं चाहते थे जिसका कोई सबूत ना हो। जब भारत की तरफ से ये मानसिकता आई तो भारत जैसे दो भागों में बढ़ गया। एक तरफ वो लोग जो हमेशा की तरह हर बात को सच मानते और धर्म ग्रंथ में बताई बातों को फॉलो करते, और एक तरफ वो लोग जो हिंदू धर्म ग्रंथों और महाकाव्यों को सच होने का सबूत मांगने लगे। नई जनरेशन के लोग महाभारत रामायण जैसी कथाओं पर डाउट करने लगे। लेकिन इसके बाद भारत के कुछ ऐसे वैज्ञानिक सामने आने लगे जो अपने विश्वास को साबित करने के लिए रामायण महाभारत के सबूत ढूंढने लगे, और उनका विश्वास आखिरकार जीत भी गया। आज की इस वीडियो में हम महाभारत में बताई गई श्री कृष्ण की नगरी का होने के सबूतों के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर वैज्ञानिकों ने इस द्वारका को खोज डाला जो महाभारत के अनुसार समुद्र में समा गई। धीरे धीरे ऐसे वैज्ञानिकों की संख्या बढ़ने लगी जो हिंदू कथाओं के सच साबित करने के लिए समुद्र के गहराइयों में जा पहुंचे और खोज लाए एक जवाब। इस सवाल का वाकई में कोई कृष्ण थे भी या नहीं, क्या वाकई में कोई द्वारका नगरी थी भी या नहीं, या वाकई आज से 5000 साल पहले कृष्ण नगरी समुद्र में समा गई थी। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे खोजबीन का सिलसिला शुरू हुआ और क्या अंत में वैज्ञानिक कैसी रहस्य पे पर्दा उठा पाए। दोस्तों, वैसी खबरों की माने तो भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के ओशनग्राफर अरबिक सी में पोल्यूशन का सर्वे करने के उद्देश्य से भी पहुंचे थे, मगर उन्हें वहां मिले कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो इंसानों के द्वारा बनाए गए थे। कुछ चीजें मिली जो हजारों साल पुरानी लग रही थी। उसके बाद उन वैज्ञानिकों को रास्ता मिल गया जो सालों से महाकाव्यों के पीछे की सच्चाई खोज रहे थे, और यही से शुरू हुआ द्वारका के खोज का सिलसिला। आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा सबसे पहले समुद्र में द्वारका की खोज के लिए एग्जीक्यूशन हुआ था। 1963 में ये खोज पुणे के डेक्कन कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा हुआ था, और इसका नेतृत्व किया था एच डी शंकरिया ने। इस समय कई पत्थर मिले जो कि स्क्वायर रेक्टेंगल की शेप में थे। कुछ स्ट्रक्चर मिले जो कि नेचुरल नहीं थे बल्कि मानव निर्मित थे, और ये कई हजार साल पुराने थे। ऐसे पौराणिक चीजें मिलने के बाद वैज्ञानिकों को यकीन हो गया कि अरेबियन सी में ही द्वारका नगरी होने के सबूत है। और फिर 1971 में डॉक्टर एस.एन. राव के सुपरविजन में ये खोज आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मारिन आर्कियोलॉजिक्स यूनिट ने कंडक्ट किया। दोस्तों, एस.एन. राव उस समय भारत के मोस्ट एक्सपीरियंस आर्कियोलॉजिस्ट थे। आज तक लोग जिन कथाओं को बस किताबों में पढ़ते थे और अपने बुजुर्गों से सुनते आए थे, अब उसके सबूत भी दुनिया के सामने आने लगे थे। वो द्वारका नगरी जिसकी एक काल्पनिक रूप में लोगों ने सिर्फ टीवी पर देखा था, अब ऐसी खोज शुरू हुई जिसका मोस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर अब लोगों को दिखने लगा था। इस रिसर्च की सिर्फ आर्कियोलॉजिक्स इम्पोर्टेंट नहीं थी बल्कि रिलीजन भी इम्पोर्टेंट थी। दोस्तों, एस.एन. राव के सुपरविजन में इस टीम को यहाँ समुद्र में प्रेजेंट सिटी के 30 किलोमीटर उत्तर में दूर तक द्वारका का एक पट्टी मिली जो कि एक दीवार रही होगी। समुद्र के एक तट पर 560 मीटर लंबी दीवार दिखाई दी। मिट्टी के बने बर्तन मिले जो कि 4 से 5000 साल पहले पुराने थे। यह राव को जो मिला उसके आधार पर उन्होंने दावा किया कि कृष्ण की नगरी द्वारका नगरी है जो कि आज से 5000 साल पहले समुद्र में डूब गई थी, और यहाँ मिले अवशेष 5000 साल से समुद्र में डूब गए हुए हैं। वो असल में 9000 साल पहले पुराने हैं। 1983 से लेकर 1990 तक यहाँ डिटेल्स रिसर्च हो गई। उस रिसर्च ने द्वारा अस्तित्व को लगभग साबित कर दिया। आर्कोलॉजिस्ट को एक बिन मिली जिसके ऊपर प्राचीन समय की दीवारें बनाई गई होंगी। ऐसे पत्थर के टुकड़े मिले जिन्हें प्राचीन समय में कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता था। यानी इस समय जिस द्वारका का श्री कृष्ण की द्वारका नगरी मान के वहाँ भगवान के दर्शन के लिए जाते थे, वो तो द्वारका नगरी थी ही नहीं। असली द्वारका नगरी तो समुद्र के लगभग 120 फीट गहराई में पाई गई। अब रडार स्कैनिंग के जरिए इस द्वारका की झलक लोगों तक पहुंची। समुद्र में 5 मील के इलाके में फैले खंडर के निशानी, इमारत के स्तंभ, कलाकृति या तांबे और कांच के सिक्के और कुछ प्राचीन जरूरतें के सामान मिलने लगी, जिनकी उम्र पता लगाने के लिए कुछ चीज़ों को मणिपुर और कुछ चीज़ों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भेजा गया, जिससे पता लगा कि सारी चीज़ें लगभग 9000 साल पुरानी है। यह जगह किनारे से 20 किलोमीटर दूरी और समुद्र के अंदर 30 मीटर की गहराई में ये अवशेष लगभग 85 किलोमीटर तक की जगह में फैले हुए हैं। यहाँ लोगों के मकान होने के सबूत मिले, साथ ही साथ जलाशय, पानी की नालियाँ और कई प्राचीन वस्तु भी पाई। अब लोगों को यकीन हो गया है कि वाकई में श्री कृष्ण की द्वारका नगरी धरती पर मौजूद थी। इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट जब और आगे बढ़े तो समुद्र की गहराई में आकर यहाँ पत्थरों के और लकड़ियों के बने औजार, हड्डियाँ, दांत और मिट्टी के मानव निर्मित सामान मिले। वैज्ञानिकों के अनुसार ये सब आकृतियाँ और पत्थर प्राकृतिक बिल्कुल भी नहीं है।
ये सब इंसानों द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर में खुदाई की और वहाँ खंडों के टुकड़े इकट्ठे किए। दुनिया भर के इतिहासकारों ने इस खोज को एक भव्य खोज का दर्जा दिया। भारत में मिले ये सबूत पूरी दुनिया में किसी प्राचीन सभ्यता से पुराने थे। ये साबित हो गया था कि भारत में बसी ये सभ्यता दुनिया में सबसे पुरानी है। दोस्तों, केवल भारत के वैज्ञानिकों ने ही नहीं बल्कि दुनिया के वैज्ञानिकों ने भी द्वारका की खोज की। डिस्कवरी चैनल पर गोताखोरों द्वारा की गई खोज का वीडियो दिखाया गया, जो कि इंटरनेट पर आज भी उपलब्ध है। दोस्तों, जो 2007 में जो डिटेल अवशेषण किया गया उसके ऊपर आलोक त्रिपाठी द्वारा लिखी गई एक बुक में द्वारका की पूरी रिसर्च के बारे में लिखा गया है। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन ना हो तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। सन 2007 में और एक 50 मीटर एरिया में अवशेष पाए गए और इसके अलावा ये भी पता चला गया कि 10 मीटर की इलाके में और एक सेटलमेंट थी जो कि समुद्र के द्वारा डिस्ट्रॉय की गई थी। और साथ ही 2007 में यहाँ एक के ऊपर एक पत्थर पाए गए जिन्हें निश्चित एक एशियन पोर्ट के होने का सबूत माना गया। दोस्तों, आज भी ये खोज नहीं रोकी गई। आर्कोलॉजिस्ट यहाँ समय समय पर यहाँ खोज करते हैं और जैसे ही कोई नई तकनीक आती है जिसके जरिए खोज की जा सकती है, जितनी बार यहाँ रिसर्च कंडक्ट की जाती है कुछ ना कुछ नया मिल ही जाता है। इंडियन साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को इस बात के ऊपर कोई शक नहीं है कि यहाँ पर द्वारका नगरी ही है। दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या आप अब भी कोई डाउट करते हैं श्री कृष्ण के अस्तित्व के बारे में, महाकाव्य पर या द्वारका पर, भारत के प्राचीन सभ्यता पर और द्वारका के होने पर? अगर आपको यकीन है तो कमेंट में श्री कृष्ण जरूर लिखिए और इस वीडियो को लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो कि आज भी द्वारका के होने पर शक करते हैं। अपने बच्चों को भी ये वीडियो जरूर दिखाएं ताकि वे महाभारत होने का पक्का सबूत दे सके। तो फिर मिलते हैं और एक दिलचस्प वीडियो में। तब तक इस वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।